कि बदतर तो है ही, जी रहे हैं, अभी भी जी रहे हैं। और जैसे एक लड़की को बचपन से एक ख्वाहिश होती है कि मतलब वो पढ़ लिख के या कोई मतलब किसी फील्ड में नौकरी करे, आगे बढ़े, या फैमिली जो होती है सोचती है कि मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी तो इसकी शादी करवाऊंगी। ये सब अरमान होते हैं हर घर के। आपके माँ के भी होंगे, आपके पापा जी खत्म हो गए, उसके लिए बहुत दुख है। तो उनका भी अरमान रहा होगा कि आपकी शादी करेंगे, सभी बहनों की शादी करेंगे, एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। क्या इस बारे में आप कभी सोच? शादी के लिए ना तो मैं कभी सोचती हूँ ना ही कभी सोचूंगी, क्योंकि अगर मैंने जिस दिन शादी कर लिया, इस घर से निकल गई ना, उस दिन मेरी मम्मी मंदिर में बैठेगी। इस चीज को मेरे को अच्छे से पता है। मतलब आपके ऊपर जिम्मेदारी है तो सब कुर्बानी दे के आप पूरा परिवार। शादी नहीं करना मुझे शादी कभी नहीं करना, क्योंकि देखो आप भी मेरे एज के हो, मैं भी यहीं पे हूँ और आप भी यहीं पे ही हो, है ना। तो आप मेरे को हमेशा ऐसी हूँ और ऐसे ही देखोगे। क्योंकि भाई मैं अपने भाई को ना, मैं किसी के पास नहीं देखना चाहती कि वो काम करे और किसी से भी माँ बहन की गाली सुने। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि वो एक लौता है। तो हम सारे ना, उससे सारी 5 बहनें, तो हम उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो हम ना कोई भी नहीं चाहते कि वो किसी के पास काम। मतलब आपके फैमिली में ये जो आपका भाई है वो आपका सपना है, समझ लीजिए कि एक उम्मीद है। हाँ जी, बट मेरा सपना देखो, अब तो पढ़ने लिखने की एज तो जैसी बात है कि है ही नहीं। जाहिर सी बात है कि अगर बचपन से बच्चों को पढ़ाते हैं ना तो दिमाग में घुसता है। अब नहीं घुसेगा दिमाग में कहीं से कहीं तक भी। लेकिन वही है ना कि अगर पढ़ने से ज्यादा अगर मेरे को इंटरेस्ट है तो मेरे को वीडियोस में है, जो कि वीडियो बनाने वाला कोई मेरा है भी नहीं। तो रिक्शा आपको कहाँ से मतलब दिमाग में आया कि आपको मतलब वीडियो बनाने में अच्छा लगता है, या कैसे आपने कहाँ से? क्योंकि मैं किसी का नाम भी नहीं ले सकती। नहीं, नाम बोले वैसे ही। एक लड़की है जो बिग बॉस में आई थी, आपको पता ही होगा कौन है वो, सॉरी, तो गांव साइड की है हमारी। तो उनको देख के मेरे को और मोटिवेट होता है कि मतलब उनको देख के मेरे को और लगा कि मैं भी बनाऊंगी। भाई जब ये खेत में काम कर करके ये सब हो सकते हैं, तो मैं तो इतना अच्छा काम करती हूँ, तो मैं बिल्कुल भी सपोर्ट मतलब होगा। आज औद्योगिक कला की दुनिया में आप भी चाहते हैं कि आपका नाम उस मुकाम पर हो जहाँ पे आज बहुत सारे सितारे पहुंचे। हाँ जी, मेरे को इवेंट में जाना बहुत पसंद है, सबसे मिलना बहुत अच्छा लगता है, नाचना कूदना सब पसंद है। ये आपकी हॉबी है। हॉबी है मेरी ये बहुत तो ज्यादा। कभी आपको ऐसा लगा है कि आप अपने सपनों से दूर जा रही हैं, अगर ऐसा काम करेंगे लेकिन आपके ऊपर जिम्मेदारी भी है, तो इसको कैसे मैनेज करेंगे आगे चलकर? मैंने जो मैं कर लूंगी, लेकिन वही है ना कि जब कोई वीडियो बनाने वाला नहीं है, वीडियो बनाने से ही लोग पसंद करते हैं। जब कोई मेरे पास वीडियो बनाने वाला नहीं है तो फिर मैं। आसपास के लोग जो आप रिक्शा लेके आती हैं, कभी आपको ऐसा लगा है कि आसपास के लोग ऐसे मुझे उस निगाह से देख रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि मतलब मैं कोई ऐसा काम कर रही हूँ जो कोई नहीं कर सकता? मैं बता दूं कि आसपास के लोग खुश तो नहीं है, ठीक है मेरे को, क्योंकि सब बोलते हैं कि मेरी मम्मी को बोलते हैं तुम्हारे आदमी मरने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारी बेटी है ना। और मैं आपको बता दूं, अभी 5-6 दिन पहले की बात है, मेरा थप्पड़ भी पड़ा था गाल में, रिक्शा भरने के चक्कर में। किसी जेंट्स ने ही मेरे को मारा था। थप्पड़ मार दिया? हाँ जी, और मैंने पुलिस वाले को भी बताया, लेकिन पुलिस वाले ने उसको कुछ नहीं बोला। हाँ जी, बोला ही नहीं? नहीं बोला। तो पुलिस वाले को जाहिर सी आपका यहाँ कोई मतलब वो लीडर नहीं है जो मतलब पूरे रिक्शा को चलवाता हो, ऐसा नहीं, प्रधान लेके चलता हो? प्रधान। इतनी भीड़ भाड़ वाली दुनिया में आप इतना मतलब स्ट्रगल कर रही हैं, इतना संघर्ष कर रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि ऐसा काम करते करते रिक्शा चला चला के आप अपने भाई का सपना पूरा कर सकते? देखो उम्मीद है कि भाई शायद बदल जाए। देखो अब उसको पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं, अब वो ये भी होता है ना कि चलो एरिया हम चेंज करते, एरिया के हिसाब से भी बच्चा ठीक रहता है ना, लेकिन यहाँ का एरिया भी अच्छा नहीं है। तो उम्मीद है, बस उम्मीद पे ही जी सकते हैं हम। बाकी उस पढ़ने में होशियार है भाई मेरा, और सब ठीक है। लेकिन 11-11 बजे रात को आता है दोस्तों के साथ घूम के, तो मेरे को डर लगता है कि कभी ये इस चक्कर में ना पड़ जाए, नशे के चक्कर में ना पड़ जाए। मुझे इस चीज का डर रहता है। तो मेरे को लगता है कि शायद ये वाला घर बेच के मैं कहीं, हो सकता है कि मैं थोड़ी ठीक ठाक एरिया में रह लूं, ताकि ये लड़का। आपका जो ये घर है, आपका मतलब खुद का घर है, आपका गांव में भी कोई किसी राज्य में और कहीं घर है? हाँ जी, मेरा गांव में घर है। मेरा गांव है हमीरपुर जिला, बांदा जिला की साइड। हाँ जी, कानपुर साइड पड़ता है ये। तो वहाँ का भी शायद देखना है घर, मम्मी ने बोला, क्योंकि वहाँ पर भी हमारे पापा नहीं है। तो ये सब करते हुए आप ऐसा मतलब आपका कोई सपना और भी है अपने लिए कि अब मैं आगे जिंदगी में ऐसा कुछ और भी कर सकती हूँ? मेरा सपना यही कि मेरी मम्मी देखे कि भाई मेरी लड़की का नाम चल रहा है, और उसका जो लड़का है वो मम्मी सबसे ज्यादा अगर करती है तो भाई से प्यार करती है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा भाई ना मेरी मम्मी के होते हुए आगे बढ़े, ताकि मेरे भाई को ना मम्मी देख के खुश हो, उसकी आत्मा को भी शांति मिलेगी मरने के बाद भी, कि हाँ भाई मेरा लड़का कामयाब है, मेरी लड़कियों ने कर दिया। तो मैं चाहती हूँ कि मम्मी के आपका ये सपना है कि आपका परिवार आपके गर्व। हाँ जी,
आपका भाई गर्व करे, आपकी बहन गर्व करे, आपके हाँ जी। प्राउड फील करे। अच्छा, तो जैसे मतलब ये फिर मैं आपके मतलब ये जिंदगी पे आता हूँ जो आजकल मतलब भागा दौड़ में चल रही है, रिक्शे वाली जिंदगी, तो इसमें आपको कभी मतलब ऐसा नहीं होता है कि आज रहने देते हूँ, आज ज्यादा ठंड है, आज बारिश हो गई है, मौसम देख के ऐसा कुछ लगता है कभी बारिश हो गई बहुत तेज, ठंड आ अभी गई? भी ठंड है, ठंड है एक दिन की तो ठंड नहीं है ना कि हम बैठे रहेंगे घर में, रोज की ठंड है। ठंड को तो साइड करते हैं, लेकिन जब बारिश होती है ना तो बारिश में पन्नी जो रिंग कोट होता है ना वो पहन के भी करना पड़ता है, सब बेशक ठंड हो। अभी तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी ठंड में ना, हाँ। तो मैं 1-2 दिन घर रखी मैं बैठी हुई थी, तो फिर जब खर्चा नहीं बचा घर में तो फिर सिस्टर से हमने काम से मंगवाया 1500 रुपए, फिर उससे हमने खर्चा चलाया। तो जैसे मैडम आपको ये रिक्शा चलाते टाइम स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी होती होंगी, आप मतलब बीमार भी होते होंगे, तो उस पे आपका? अभी भी देखो ना मेट्रो में ना, कल चिल्ला चिल्ला के जो गला है ना वो बैठ गया है। आप एक दिन मिले थे तो गला तो आपको पता ही था कि मेरा कैसा था, नॉर्मल था, लेकिन आज बैठ गया है। अब पहले मेरी बहुत पतली आवाज थी, लेकिन जब से मैं रिक्शा चलाने लगी तो लड़कों वाली आवाज हो गई। तो वैसे सुरक्षा को लेकर भी बहुत सारी चुनौतियां आती हैं आपके हाँ पास कि आप मतलब सिक्योर हैं कि नहीं, सुरक्षित हैं कि नहीं, रोज आ रही है भीड़ भाड़ वाले इलाके में, देर रात घर भी हो सकता है, कभी कभी आप पहुंचती होंगी या जल्दी सुबह आ जाती होंगी, तो क्या कभी आपको सुरक्षा से संबंधित कोई परेशानी हुई है कि आपको डर लग गया, कोई आपको बोल दिया रास्ते में, कमेंट कर दिया, ऐसा बोलते हैं तो क्या करें, इग्नोर तो करना पड़ता से क्या होता है कि जैसे आपको कभी कभी जैसे होता नहीं होगा, तनाव होता है कि मतलब एकदम दिमाग खराब हो गया है काम करते करते? है। जब ज्यादा दिमाग खराब हो जाता ना तो चाहे खर्चा हो ना हो उठा के रिक्शा रखाती हूँ मैं। हाँ जी। तो तनाव किस वजह से होता है? मैं घर में भी जाने इस वजह से होता है कि एक तो पूरा दिन कमाओ, ऊपर से शाम तक भी 550 निकालो, उसमें भी खर्चा ना बचे अपने लिए भी। सारा दिन घूम घूम के, ठंड हो या गर्मी हो, धूप हो, कुछ भी हो, तो प्रॉब्लम हो जाती है कि मालिक के लिए कमाओ, अपने लिए क्या कमाओ। तो इसलिए ना रखाती हूँ उठा के रिक्शा की, अब नहीं करना मुझे। हाँ, और मेरा होता है कि जो मतलब वो सवारियां आते हैं जिसको बिठाते हैं, उनकी वजह से भी आपको तनाव होता होगा? उनकी वजह से मेरे को आज तक प्रॉब्लम नहीं आई। सवारी मेरी बहुत अच्छी है। हाँ जी, वो बहुत अच्छे लोग, सारे सवारी मेरी बहुत अच्छी है, उनके बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। तो उनकी वजह से आपका तनाव हाँ जी, नहीं हुआ? हाँ जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक ऐसी भी महिला है हमारे समाज में जो विभिन्न प्रकार की समस्याओं, चाहे मौसम हो, चाहे उसका स्वास्थ्य खराब हो, चाहे उसकी तबीयत खराब हो, या कितना भी उसको कमेंट कोई क्यों ना पास कर रहा हो, रात दिन सुबह शाम, और बिना मौसम देखे जाड़ा हो या बरसात हो रही हो, हर समय अपने काम के प्रति सजग रहती है और रात दिन लगी रहती है अपने परिवार के लिए। तो आप देख सकते हैं, और आगे हम इनसे ये भी और बात करेंगे कि अपने फैमिली के लिए क्या मतलब भविष्य में एम्बिशन रखती हैं। तो मैडम आप ये बताइए कि आपका क्या लक्ष्य है, मतलब आगे चल के 10-20 सालों में आप अपने आप को और अपनी फैमिली को, अपने परिवार को कहाँ देखना चाहते हैं? मैं यही, जो मैंने आपको सपना बताया, मैं यही देखना चाहती हूँ 10-20 साल में। क्या मैं तो कह रही हूँ कि हो सकता है कि रिक्शा चलाते चलाते पता नहीं हो जाए ऐसा कुछ, पर मेरे को नहीं लगता कि मेरी भी लाइफ बदलेगी, कभी चेंज होगी, नहीं। अच्छा, मेरे को नहीं लगता। क्यों नहीं बदल सकती? आप इतना मेहनत कर रही हैं तो आपकी लाइफ क्यों नहीं बदल सकती? क्या बदलेगी? सिस्टर कोठियों में काम करती है, मैं रिक्शा चलाती। 500-700 में किसकी लाइफ चेंज होती है? तो कोठियों में काम करते हैं तो वहाँ काम करने से कितना इनकम लगभग हो जाती है कि वहाँ जाना ही पड़ता है? वही 5-6 हजार इनकम है उनकी। 5-6। हाँ जी। तो कोई और काम करने का कोई और जरिया नहीं है, कोई और काम नहीं मिलता है उसके वही ना, वही तो बता रही हूँ कि और कोई काम सोचो तो वही सोचो ना जब हाथ में बजट हो। अच्छा, जब बजट ही नहीं है तो फिर कहाँ से सोचो? इससे आपको मतलब दिक्कत होती है? दिक्कत बहुत ज्यादा होती है, परिवार को लेकर चिंता भी होती है? बहुत ज्यादा। तो इस पे आप हमसे बात की, ये आप बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा, और हम चाहते हैं कि आपने जितनी भी बातें बोली हैं अपने बारे में, वो उस मुकाम पर जाके आपका भविष्य उज्जवल हो जिस मुकाम पर होना चाहिए। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों अभी हम रीना जी से बात कर रहे थे, उनकी बड़ी बहन भी यही मौजूद हैं, तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो अपनी बहन के काम को लेकर कैसा महसूस करती हैं और उनको कैसा लगता है। तो आपका क्या नाम है मैडम? मेरा नाम खुशबू है। तो आपकी जो मतलब छोटी बहन काम करती हैं, पूरे परिवार को अपने कंधों पे लेके चल रही हैं, इतना संघर्ष कर रही हैं, तो उनके काम को लेके आप मतलब कैसा लगता है? हम बहुत खुश हैं, बहुत प्राउड फील करते हैं कि वो हमारे लिए इतना करती है। और देखो मेरी भी शादी हो गई है, मैं घर पे रहती हूँ, वो मेरा भी खर्चा उठाती है, इसलिए मैं तो
मैं तो सच में बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मेरी छोटी बहन इतना कुछ करती है और इतना कुछ सहती है। मामूली बात नहीं है जेंट्स के बीच में रिक्शा चलाना, इतनी भीड़ में, इतनी ठंड में, धूप में, कैसा भी मौसम हो, लेकिन अगर वो एक दिन भी रिक्शा नहीं चलाएगी तो शायद हमारे घर में खाना नहीं बन सकता। मतलब जो एक घर में लड़का करके दिखाता है, घर का बड़ा बेटा करके दिखाता है, वो एक लड़की कर रही है, आपकी छोटी बहन कर रही है। हाँ जी हाँ जी। शायद हम ये सोचते हैं कि हमारा कोई बड़ा भाई होता तो शायद इतना करता, लेकिन नहीं, हमारे पापा के जाने के बाद जो भी है इसने किया है। हमारी मम्मी ने पाल पोस के हमें बड़ा कर दिया और हम प्राउड फील करते हैं कि ये हम सबको पालती है, पूरी फैमिली चलाती है, जो भी है हमारा खर्चा, हर चीज। हम कोई भी चीज मांगते तो ये कहती है कि नहीं, अगर मम्मी से नहीं मांगना, मुझसे मांगना, क्यों बहुत मुश्किल होता है एक लड़की को रिक्शा चलाना। एक जिम्मेदार जो लड़का होता है अपने घर के लिए, उससे भी कहीं बढ़ के वो आपकी छोटी बहन, कई बढ़ के छोटी बहन कर रही है। सच में तो हमें बहुत प्राउड फील होता है। तो आपके घर में जो मम्मी हैं और आपकी और बहनें हैं, उनको भी ऐसा लगता है कि आपकी छोटी बहन है, पूरे परिवार को एक संघर्ष भरे जीवन से लेकर गुजर रही है, तो कभी ऐसा आपको लगा कि हम भी अपने बहन के लिए, जब हमारे पास भी कुछ हो जाएगा तो हम भी अपने बहन के लिए ऐसा कुछ करेंगे जिससे उससे भी अच्छा? बिल्कुल, बहुत लगता है कि हम भी कुछ करें ऐसा जो हमारी बहन को भी हमारे पे प्राउड फील हो। हमें भी ऐसा लगता है। क्या कभी ऐसा मौका आया आपकी जिंदगी में कि आपने अपनी बहन के लिए ऐसा कोई खुशी का पल जिया, जैसे कि आपकी बहन ऐसा लगे कि हाँ ये मेरी बहन है, जो मैं इसके लिए कर रही हूँ, तो क्या होगा ये हमारी? हाँ जी बिल्कुल, रोज ही ऐसा लगता है, क्यों नहीं। अब वो आती है बाहर से आती है रिक्शा चला के, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि चलो आज पैसे कमा के लाइए, आज हमारा घर चलेगा। जिस दिन भी नहीं जाती है उस दिन भी हमारा घर नहीं चल रहा है, और हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारा सबसे ज्यादा जिम्मेदार एक यही लड़की है हमारे, हाँ जी, हमारे घर में छोटी बहन मेरी। ये कितने सालों से आपको ऐसा लगता है कि ये हमारी छोटी बहन कितने सालों से अपने कंधों पे घर का बोझ लेकर? ये काफी सालों से कम से कम 5 से 6 साल हो गया होगा। 5-6 सालों से? हाँ जी हाँ जी, अकेले? हाँ जी। तो आप पूरे परिवार को गर्व होता है अपनी छोटी बहन? बिल्कुल, बहुत गर्व है, परिवार को, मेरे चाचाओं को, बहुत सबको गर्व है। आप देख सकते हैं दोस्तों, एक लड़की ऐसी भी है हमारे समाज में जो एक बेटा नहीं, एक बेटे के कई 10 गुना ज्यादा बढ़ चढ़कर अपने परिवार के साथ और अपने परिवार को लेके चल रही है। वो 1-2 दिन की बात नहीं है, कई सालों से अपने परिवार को अपने कंधों पे उठा के लेके चल रही है। और मैं समाज से यही अपील करना चाहता हूँ कि जितनी भी लड़कियां इस फील्ड में या किसी भी फील्ड में काम कर रही हो, उनको एक अच्छी नज़र से देखें, उनकी सहायता करें, और उनके लिए कुछ ना कर सके तो उनके लिए बुरा भी ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद।